अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो क्या किया था हमने लास्ट क्लास में हिंदी में हमने पार्ट 3 अपनी कॉपी में कंप्लीट किया था। क्या किया था हमने? पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न, खाली स्थान भरो, वाक्यों में प्रयोग करो, ये सभी प्रश्न हमने क्या किए थे? कॉपी में कंप्लीट किए थे। आप सब ने इसे कॉपी में कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम क्या करेंगे? पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 4 हम पहले ही अपनी कॉपी में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हम क्या करेंगे? पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी बुक खोलेंगे। बुक में आप कौन सा पेज निकालेंगे? पेज नंबर 25। कौन सा पेज निकालेंगे? पेज नंबर 25। आप सब अपनी हिंदी की बुक खोलेंगे। हिंदी की बुक में पेज नंबर 25 खोलेंगे, जिसमें क्या दिया हुआ है? पार्ट 5। कौन सा पार्ट दिया है? पार्ट 5। क्या नाम है आपके पार्ट का? जब तक जीना। क्या नाम है पार्ट का? जब तक जीना। ये क्या है? एक कविता है। क्या है? एक कविता है। तो आज हम एक कविता पढ़ेंगे और आप सब मेरे पीछे पीछे इस कविता को दोहराएंगे। क्या नाम है हमारी कविता का? हमारी कविता का नाम है जब तक जीना। कि आप जब तक जीवित रहें, आप किस प्रकार से रहें, उसके बारे में आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो आप सब मेरे साथ इस कविता को बोलेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक में पेज नंबर 25 खोलेंगे और अब मेरे साथ इस कविता को दोहराएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी कविता। क्या कहा है कविता में? कहा फूल ने पत्थर भाई, तुमने है क्या किस्मत पाई, पड़े रहते हो ऐसे, तुम्हें न कोई चिंता जैसे। मैं तो जब भी मुस्कुराता हूँ और सुरभि से भर जाता हूँ, तोड़ मुझे तब कोई लेता, गूंथ किसी माला में देता। डाल गले में इतराता है या मस्ती में इठलाता है, फिर मैं कुम्हला जाता हूँ, फेंक दिया तब मैं जाता हूँ। पत्थर बोला प्यारे भाई, तुमने जो मर्यादा पाई, उसकी है महिमा कुछ ऐसी, बड़े बड़ों की भी क्या वैसी। लोगों से आदर पाते हो, लोगों के मन को भाते हो, लोग तुम्हारा मान बढ़ाते, देवों के सिर पर तुम्हें चढ़ाते। अच्छी लगी बात पत्थर की, व्यथा हुई काफुर फूल की। जब तक जीना है खुश रहना, सच ही है पत्थर का कहना। क्या थी ये हमारी पोयम थी? क्या थी हमारी पोयम? जब तक जीना। अभी हमने इस पोयम को पढ़ा, अब हम इस पोयम का मतलब समझेंगे। क्या समझेंगे? मतलब समझेंगे। तो पहली लाइन क्या लिखी है? कहा फूल ने पत्थर भाई, तुमने है क्या किस्मत पाई। क्या कहा फूल ने? किसकी कहानी है ये? यह कहानी एक जो कविता है, इस कविता में दो पात्र हैं। पहला कौन है? फूल और दूसरा कौन है? पत्थर। पहला कौन है? ये फूल और दूसरा कौन है? पत्थर। तो फूल और पत्थर क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। जैसे हम आपस में बात करते हैं, उसी तरह से फूल और पत्थर क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। तो फूल ने पत्थर से क्या कहा? फूल ने पत्थर से कहा कि तुमने तो कितनी अच्छी किस्मत का पाई है। क्या कहा फूल ने? फूल ने कहा कि तुमने क्या किस्मत पाई, तुमने तो बहुत अच्छी किस्मत पाई है। पड़े हुए रहते हो ऐसे, तुम्हें न कोई चिंता जैसे। कैसे पड़े रहते हो? तुम हमेशा एक स्थान पे बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के आराम से एक स्थान पर पड़े रहते हो। मैं तो जब भी मुस्कुराता हूँ और सुरभि से भर जाता हूँ, तोड़ मुझे तब कोई लेता, गूंथ किसी माला में देता। क्या बोला उसने? उसने पत्थर से बोला तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम एक स्थान पे पड़े रहते हो, ना तुम्हें कोई फिक्र है ना ही तुम्हें कोई चिंता है, और मेरी तो किस्मत इतनी खराब है कि जैसे ही मैं खिलता हूँ मेरे फूल से खुशबू आती है, कोई ना कोई आता है, वो मुझे तोड़ के ले जाता है और किसी माला में गूंथ देता है। क्या बोला फूल ने? फूल ने बोला पत्थर से कि मेरी किस्मत तो बहुत खराब है, क्योंकि जैसे ही मेरा फूल खिलता है, मेरे फूल से खुशबू आती है, कोई ना कोई माली आता है, मेरे फूलों को तोड़ता है और उनसे क्या बना देता है? माला बना देता है। फिर क्या बोला? डाल गले में इतराता है या मस्ती से इठलाता है। क्या बोला उसने? अब उस माले को बनाकर कोई भी उसको गले में डालता है या बालों में लगाता है और फिर मजे से यहाँ वहाँ इठलाता हुआ घूमता रहता है। फिर जब मैं कुम्हला जाता हूँ मीन्स मुरझा जाता हूँ, फेंक दिया तब मैं जाता हूँ। क्या उसने बोला? उसने बोला कि जब तक मेरे फूल से खुशबू आती है, मैं अच्छा दिखता हूँ, तो सब क्या करते हैं? मेरा माला बना के अपने गलों में डालते हैं, अपने बालों में लगाते हैं और बहुत मस्ती से यहाँ वहाँ इठलाते हुए जाते हैं। लेकिन जब मैं क्या आ जाता हूँ? कुम्हला जाता हूँ, यानी मुरझा जाता हूँ, मेरे फूल से खुशबू नहीं आती, तो लोग क्या करते हैं? मुझे फेंक देते हैं, क्योंकि मैं उनके उपयोग का नहीं रह जाता। तो लोग क्या करते हैं? मुझे यहाँ वहाँ
फेंक देते हैं। ये सारी बातें फूल की सुनकर पत्थर ने उसे क्या जवाब दिया? पत्थर ने उसे बोला, पत्थर बोला, प्यारे भाई तुमने जो मर्यादा पाई उसकी है महिमा कुछ ऐसी, बड़ों बड़ों की भी क्या वैसी। क्या बोला उसने? उसने बोला कि फूल भाई जो तुमने मर्यादा, तुम्हारी जो जीवन है वो इतना अच्छा है कि बड़ों बड़ों का भी वैसा जीवन नहीं है, कि तुम्हें जितना अच्छा आदर और सम्मान मिला है उतना ज़्यादा आदर सम्मान तो किसी को भी नहीं मिला। तो किस तरह से उसको आदर और सम्मान मिला है? लोगों से आदर पाते हो, लोगों के मन के को भाते हो, लोग तुम्हारा मान बढ़ाते, देवों के सिर पर तुम्हें चढ़ाते। अब क्या बोला पत्थर ने? पत्थर ने उससे बोला कि तुमको तो इतना आदर मिलता है, लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, लोग तुम्हें लेकर जाते हैं, तुम लोगों का मान बढ़ाते हो कि जब किसी का हमको रिस्पेक्टफुली करना था, किसी का सम्मान करना रहता, तुम्हारा माला उसको पहनाया जाता है। तुम्हारे फूलों से क्या करते हैं हम? देवों के सर पर चढ़ाते, भगवानों के सर पर चढ़ा के भगवानों की पूजा की जाती है। तो तुम्हारा तो उपयोग जो है वो सारे अच्छे कामों के लिए तुम्हारा उपयोग किया जाता है। इतनी अच्छी किस्मत तो किसी की भी नहीं है जितनी अच्छी किस्मत तुम्हारी है कि तुम देवताओं के सर पे चढ़ते हो, लोगों का सम्मान होता है तो लोग फूल दे के सम्मान करते हैं। तो जितनी अच्छी किस्मत तुमने पाई उतनी अच्छी किस्मत तो किसी की नहीं है। जब पत्थर ने ये सारी बात फूल को समझाई तो पत्थर की बात सुन के फूल को बहुत अच्छा लगा। जब पत्थर की बात पूरी फूल ने सुन ली तो उसे क्या लगा? व्यथा हुई काफुर फूल की। काफुर यानी उसकी फिक्र क्या हो गई? दूर हो गई। तो व्यथा यानी फिक्र, काफुर यानी दूर हो जाना। जब पत्थर ने पूरी बात फूल को समझाई कि तुम्हारी जैसी किस्मत तो किसी की नहीं है, कि तुम देवों के सर पर चढ़ते हो, लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, अपने बालों पे लगाते हैं, तुम्हारा माला गले में पहनते हैं, इतनी अच्छी किस्मत तो किसी की नहीं है। ये सारी बातें सुन के फूल को क्या आया? बहुत खुशी हुई और उसको पत्थर की बात समझ में आई और उसकी जितनी भी फिक्र थी वो सारी फिक्र दूर हो गई। तो इससे उसने क्या समझा कि जब तक जीना है खुश रहना है, सच ही है पत्थर का कहना। मतलब जब तक हम जीवित हैं हमें कैसे जीना चाहिए? खुश होकर जीना चाहिए। अगर हम खुश होकर जिएंगे तो कोई परेशानी हमें नहीं घेर पाएगी। इसलिए जब तक जियो खुश होकर जियो। तो इसलिए पत्थर का कहना सही है कि हम सबकी क्या है? अपनी अपनी महत्वता है। पत्थर की महत्वता अपनी जगह है, फूल की महत्वता अपनी जगह है। किसी की भी किस्मत खराब नहीं होती, सबकी किस्मत क्या होती है? अच्छी होती है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? अपनी उपयोगिता को समझना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं और हमारी उपयोगिता क्या है। अगर हम अपनी उपयोगिता को समझेंगे और एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करेंगे कि वो ज़्यादा अच्छा है या वो खराब है, अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे? हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। तो क्या सीख मिलती है हमें कविता से? इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी उपयोगिता समझनी चाहिए कि हम किस लिए उपयोगी हैं, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। और दूसरे से तुलना करके दुखी नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अच्छा है, मैं खराब हूँ, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ये सब चीज़ सोचकर हमको दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम क्या है, हमारा भी कुछ उपयोगिता है और हमारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ सोचकर हमको हमारे जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। तो क्या पढ़ा हमने आज? हमने आज पाठ 5 पढ़ा। क्या है ये? कविता है। कविता का नाम क्या है? जब तक जीना। फिर से हम इस कविता को एक बार दोहरा लेते हैं। बोलिए आप सब मेरे पीछे पीछे। कहा फूल ने, पत्थर भाई तुमने है क्या किस्मत पाई, पड़े हुए रहते हो ऐसे, तुम्हें न कोई चिंता जैसे। मैं तो जब भी मुस्कुराता हूँ और सुरभि से भर जाता हूँ, तोड़ मुझे तब कोई लेता, गूंथ किसी माला में देता। डाल गले में इतराता है या मस्ती में इछलाता है, फिर जब मैं कुम्हला जाता हूँ फेंक दिया तब मैं जाता हूँ। पत्थर बोला प्यारे भाई तुमने जो किस मर्यादा पाई, उसकी है महिमा कुछ ऐसी, बड़े बड़ों की भी क्या वैसी। लोगों से आदर पाते हो, आदर यानी सम्मान पाते हो, लोगों के मन को भाते हो, लोग तुम्हारा मान बढ़ाते, देवों के सिर पर तुम्हें चढ़ाते। अच्छी लगी बात पत्थर की, व्यथा हुई काफुर फूल की, जब तक जीना है खुश रहना, सच ही है पत्थर का कहना। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? आज आपको अपनी बुक में इस पोएम को पढ़ना है, इस कविता को पढ़ना है और इसे लर्न करना है। तो आप क्या करेंगे आज आप घर में इस कविता को याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे।